नमस्कार दोस्तों। 25 मार्च 2009 को ओमेगल ने अजनबियों को जोड़ने के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट ओनली साइट बनाई और पहली चैट रूलेट बन गई। इसकी स्टैब्लिशमेंट अमेरिकन डेवलपर लीव के ब्रूक्स ने की थी, जो उस समय सिर्फ 18 साल के थे। यह साइट इंग्लिश बोलने वाली ऑडियंस के बीच तेजी से ग्रो हो गई और हर दिन इसके यूजर्स बढ़ते गए। सबसे पहले ओमेगल पूरी तरह से टेक्स्ट बेस्ड चैट थी, जो रैंडम यूजर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करती थी। टेक्स्ट चैट के लॉन्च के 1 साल बाद ही ओमेगल में एक नया वीडियो मोड दिखाई दिया, जिससे वेबकैम और माइक्रोफोन वाले यूजर्स एक दूसरे को देखने और सुनने लगे। कई लोगों ने इस विजन को अपनाया और अप्रैल 2009 के एंड तक साइट को डेली 1.5 लाख बार देखा गया। साइट की इस सक्सेस ने यंग लीफ के ब्रूक्स को फोर्ब्स एंटरप्राइजेस टेक्नोलॉजी वेल्थिएस्ट अंडर 30 की लिस्ट में ला खड़ा किया। इसकी दीवानगी कुछ इस कदर सर चढ़ के बोली कि दिसंबर 2020 में कोविड-19 के टाइम पर ओमेगल की साइट पर लगभग 29.4 मिलियन विजिटर थे। गूगल ट्रेंड की रिसर्च के अकॉर्डिंग उस टाइम में प्लेटफॉर्म पर अब तक का सबसे ज्यादा ट्रैफिक था। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। ओमेगल के यूजर्स पर सैमरज की रैंकिंग के अकॉर्डिंग इंडिया टोटल 14.6 मिलियन लोगों के साथ फर्स्ट पोजीशन पर था और इसकी ट्रैफिक शेयर 28% थी, जबकि सितंबर 2022 में यूएसए ने 30.4% की ट्रैफिक शेयर के साथ भारत, यूके, फिलीपींस और ब्राजील को पीछे छोड़ दिया। दुनिया भर की अरबों साइटों में से इसे 522वीं साइट का दर्जा दिया गया। अमेरिका में वे इसे 407वें पोजीशन पर रखते हैं, क्योंकि ओमेगल यूजर्स लोगों को देखने के लिए अदर प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोफाइल लिंक शेयर करते हैं और यूएसए में 17वें सबसे ज्यादा यूज की जाने वाले सोशल नेटवर्क में से एक है। एक तरफ लोगों के बीच इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ इसका प्रॉफिट लगभग $92 मिलियन से भी अब ज्यादा का हो चुका था। इस प्रॉफिट को अगर हम ब्रेक करें तो डेली का $43,760, महीने का $1.3 मिलियन और साल का $15.7 मिलियन था। इस साइट का क्रेज यूथ के अंदर सबसे ज्यादा था, क्योंकि एनालिसिस से हमें पता चला है कि 39.57% विजिटर्स 18 से 24 साल के बीच के थे। ओमेगल की ग्रोथ रेट अनडाउटली हाई थी, क्योंकि जुलाई 2022 में प्लेटफॉर्म पर 51.6 मिलियन विजिट हुई, अगस्त में 53.6 मिलियन, सितंबर में 54.2 मिलियन और अक्टूबर में 53 मिलियन विजिट्स हुई। वैसे तो इसका इस्तेमाल कैजुअल और कभी कभी लाइट हार्टेड बातचीत के लिए किया जाता था, लेकिन इसका यूज करने के लिए रजिस्ट्रेशन, एज कंफर्मेशन या किसी भी डेटा की जरूरत नहीं थी। साइट पर बहुत सारे अजीब, स्ट्रेंज यूजर्स एंड बोट्स दिखाई देने लगे। यूजर्स तेजी से वीडियो चैट में सेक्सुअल कंटेंट के साथ साथ मिसबिहेव की रिपोर्ट भी कर रहे थे। साल 2013 में एक ट्रैक्ड वीडियो चैट सर्विस लागू की गई, जो मिसबिहेव के साथ साथ पोटेंशियली डेंजरस कंटेंट को भी ट्रैक करती थी। 2 साल बाद बोट्स के खिलाफ एक लड़ाई शुरू हुई, जो 2015 तक काफी बढ़ गई थी। साल 2019 में मिड 30s में एक आदमी पर 11 साल की बच्ची का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए केस फाइल किया गया। कोर्ट में उसे कई क्रिमिनल्स ऑफेंस के लिए दोषी भी ठहराया गया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमेगल दुनिया भर के अलग अलग देशों, खासकर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन में वीडियो फाइल से जुड़े 50 से अधिक केसेस में शामिल है। ओमेगल की स्टोरी में क्लाइमैक्स तब आया जब 9 नवंबर 2023 को के ब्रूक्स ने एक अनाउंसमेंट की कि ओमेगल अटैक्स का टारगेट बन गया है और प्लेटफॉर्म अब अपनी सर्विसेज के मिसयूज से लड़ने का रिस्क नहीं उठा सकता है, लिहाजा हम अपनी सर्विसेज को बंद कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही बढ़िया डिसीजन था, क्योंकि इससे यूथ के बीच में सेक्सुअल कंटेंट, न्यूडिटी और डेंजरस कंटेंट को प्रमोट किया जा रहा था, जिससे उनके मेंटल हेल्थ पे काफी असर पड़ रहा था और वो गलत रास्ता भी चुन सकते थे। वैसे दोस्तों, आपका इस डिसीजन पे क्या कहना है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।